गुड मॉर्निंग। कार्बनिक रसायन ए हाइड्रोकार्बन। नोट्स। हाइड्रोकार्बन केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन के यौगिक होते हैं। हाइड्रोकार्बन मुख्यतः कोल तथा पेट्रोलियम से प्राप्त होते हैं, जो ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। शैल रसायन पेट्रोकेमिकल्स अनेक महत्वपूर्ण व्यावसायिक उत्पादों के निर्माण के लिए मुख्य प्रारंभिक पदार्थ हैं। घरेलू ईंधन तथा स्वचालित वाहनों के प्रमुख ऊर्जा स्रोत द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस तथा संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हैं, जो पेट्रोलियम से प्राप्त किए जाते हैं। संरचना के आधार पर हाइड्रोकार्बन को विवृत श्रृंखला, संतृप्त एल्केन और संतृप्त एल्किन तथा एल्काइन, चक्रीय एलिसाइक्लिक तथा एरोमेटिक वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। हाइड्रोकार्बन का उपयोग पॉलीथीन, पॉलीप्रोपेन, पॉलीस्टाइरीन आदि बहुलकों के निर्माण में किया जाता है। उच्च अनुभार वाले हाइड्रोकार्बनों का उपयोग पेंट में विलायक के रूप में और रंजक तथा औषधियों के निर्माण में प्रारंभिक पदार्थ के रूप में भी किया जाता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन तथा कार्बन हाइड्रोजन एकल आबंध होते हैं। यदि विभिन्न कार्बन परमाणु आपस में एकल आबंध से जुड़कर विवृत श्रृंखला बनाते हैं तो उन्हें एल्केन कहते हैं। यदि कार्बन परमाणु समवृत श्रृंखला या वलय का निर्माण करते हैं तो उन्हें साइक्लो एल्केन कहा जाता है। और संतृप्त हाइड्रोकार्बनों में कार्बन कार्बन बहुआबंध जैसे द्विआबंध, त्रिआबंध या दोनों उपस्थित होते हैं। एल्केन एल्केन कार्बन कार्बन एकल आबंध युक्त संतृप्त विवृत श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन हैं। मीथेन CH4 इस परिवार का प्रथम सदस्य है। मीथेन एक गैस है जो कोयले की खानों तथा दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है। वह हाइड्रोकार्बन जिसका अणुसूत्र C2H6 है, एथेन कहलाती है। ये हाइड्रोकार्बन सामान्य अवस्थाओं में निष्क्रिय होते हैं क्योंकि ये अम्लों और अन्य अभिकर्मकों से अभिक्रिया नहीं करते। अतः प्रारंभ में इन्हें पैराफिन, पैरा मीन्स कम, एफिन मीन्स क्रियाशील कहते हैं। कुछ एल्केन एवं उनके अणुसूत्र CH4 मीथेन, C2H6 एथेन, C3H8 प्रोपेन, C4H10 ब्यूटेन, C4H10 2 मेथिल प्रोपेन, C5H12 पेंटेन, C5H12 2 मेथिल ब्यूटेन, C5H12 2 डाई मेथिल प्रोपेन, C6H14 हेक्सेन, C7H16 हेप्टेन, C8H18 ऑक्टेन, C9H20 नोनेन, C10H22 डेकेन, C20H42 आइकोसेन। गुणधर्म। एल्केन अणुओं में CC तथा CH आबंध के सहसंयोजक गुण तथा कार्बन एवं हाइड्रोजन परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता में बहुत कम अंतरण के कारण लगभग सभी एल्केन अध्रुवीय होते हैं। इसके मध्य दुर्बल वंडर वाल्स बल पाए जाते हैं। दुर्बल बलों के कारण एल्केन श्रेणी के प्रथम 4 सदस्य C1 से C4 तक गैस, C5 से C17 तक द्रव तथा C18 या उससे अधिक कार्बन युक्त एल्केन 298 K पर ठोस होते हैं। ये रंगहीन तथा गंधहीन होते हैं। अम्ल क्षारक, ऑक्सीकारक, ऑक्सीकरण कर्मक एवं अपचयन कर्मक पदार्थों के प्रति एल्केन सामान्यतः निष्क्रिय होते हैं। एल्किन एलिफैटिक और संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें एक कार्बन कार्बन युग्म बंध C डबल बॉन्ड C उपस्थित होता है, ओलिफिन या एल्किन कहलाते हैं। एल्किनों का सामान्य सूत्र CnH2n है। एथिलीन, एथीन, C2H4 सबसे सरल एल्किन है। एल्किनों के सूत्र और नाम C2H4 एथिलीन, C3H6 प्रोपिलीन, C4H8 अल्फा ब्यूटिलीन। एथिलीन एथिल एल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के आधिक्य के साथ 170 से 180 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने से एथिलीन बनती है।
C2H5OH H2SO4 की उपस्थिति में जो सांद्र है क्या बनेगा, C2H4 + H2O, यानी एथिलीन और जल बनाएगा। ये C2H5OH क्या है, ये एथिल एल्कोहल है। अभिक्रिया में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल निर्जली कारक का कार्य करता है। एथिलीन रंगहीन मीठी गंध की जल में अल्प विलेय गैस है, इसे सूंघने से बेहोशी आ जाती है। एथिलीन का अणुभार 28 है। एनटीपी पर इसका घनत्व 1.25 ग्राम प्रति लीटर है। एथिलीन का क्वथनांक 105 डिग्री सेल्सियस है। एथिलीन का उपयोग फलों को कृत्रिम विधि से पकाने में होता है। एथिलीन निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त होती है। एथिलीन का उपयोग पॉलीथीन बनाने में होता है। एथिलीन मस्टर्ड गैस बनाने में प्रयुक्त होती है। मस्टर्ड गैस एक तेल जैसा द्रव है, इसमें सरसों जैसी गंध होती है। इसकी वाष्प चमड़ी पर फफोले डाल देते हैं तथा फेफड़ों और शरीर के अन्य अंगों पर घातक प्रभाव डालती है। इस गैस का उपयोग युद्ध में किया जाता है। एल्काइन एलिफैटिक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें एक कार्बन कार्बन त्रिक बंध C ट्रिपल बॉन्ड C होता है, एल्काइन या एसिटिलीन कहलाते हैं। एल्काइन श्रेणी का सामान्य सूत्र CnH2n-2 है। इस श्रेणी का प्रथम सदस्य एसिटिलीन एथाइन HC ट्रिपल बॉन्ड CH है। एसिटिलीन कैल्शियम कार्बाइड की जल से क्रिया करने पर एसिटिलीन बनती है। CaC2 + 2H2O ये बनाएगा HC ट्रिपल बॉन्ड CH + CaOH का होल 2। एसिटिलीन के गुण। एसिटिलीन रंगहीन गंधहीन जल में अल्प विलेय गैस, बॉइलिंग पॉइंट 84 डिग्री सेल्सियस है। अशुद्ध एसिटिलीन से लहसुन जैसी गंध आती है। एसिटिलीन वायु से कुछ हल्की होती है। संपीड़ित एवं द्रवित एसिटिलीन भयंकर विस्फोटक है। एसिटिलीन और वायु या ऑक्सीजन के मिश्रण को प्रज्वलित करने पर अति प्रचंड विस्फोट होता है। एसिटिलीन के उपयोग। एसिटिलीन को वायु में जलाने पर बहुत चमकीला चौंधाने वाला प्रकाश उत्पन्न होता है। एसिटिलीन ज्वाला की प्रदीपन क्षमता बहुत अधिक होने के कारण एसिटिलीन का उपयोग कार्बाइड लैंपों में प्रदीपक गैस के रूप में किया जाता है। एसिटिलीन को शुद्ध ऑक्सीजन में जलाने पर अति उच्च ताप उत्पन्न होता है। ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला का ताप लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस होता है। इस गुण के कारण एसिटिलीन का उपयोग ऑक्सी एसिटिलीन ब्लो पाइप में धातुओं के ब्लेडन और उनके काटने में किया जाता है। अनुकारित आदिम भूमि परिस्थितियों में निम्नलिखित के प्रादुर्भाव का सही अनुक्रम कौन सा है? मीथेन, हाइड्रोजन साइनाइड, नाइट्राइल एमिनो अम्ल। अनुकारित आदिम भूमि परिस्थितियों स्टिमुलेटेड प्रिमिटिव अर्थ कंडीशंस में निम्न रसायनों के प्रादुर्भाव का सही क्रम है: मीथेन, हाइड्रोजन साइनाइड, नाइट्राइल एमिनो अम्ल। सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व है कार्बन। संसार के सभी जैव पदार्थ कार्बनिक यौगिक से बने होते हैं। कार्बनिक यौगिकों में कार्बन अनिवार्यतः पाया जाता है। सभी जैव यौगिकों में सर्वाधिक आवश्यक मूल तत्व है कार्बन। निम्नलिखित तत्व समूहों में से कौन सा एक पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी था? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। जीव विज्ञानी जीवन के लिए जिन 6 पदार्थों को जरूरी मानते हैं वे हैं कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और सल्फर। जीवन से जुड़े सभी आधारभूत रसायन प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, हार्मोन इन्हीं मूल तत्वों से बने होते हैं। हाइड्रोकार्बनों के अणुभारों के बढ़ते अनुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। हाइड्रोकार्बनों के अणुभारों का बढ़ता अनुक्रम है मीथेन CH4, एथेन C2H6, प्रोपेन C3H8, ब्यूटेन C4H10।
प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक का रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था? मस्टर्ड गैस। प्रथम विश्व युद्ध में मस्टर्ड गैस C4H8Cl2S को रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था। इसका रासायनिक नाम डाइक्लोरो डाइएथिल सल्फाइड है। यह एक जहरीली गैस है। यह खुली त्वचा पर फफोले डाल सकती है। शुद्ध मस्टर्ड गैस कमरे के तापमान पर एक रंगहीन गाढ़ा चिपचिपा द्रव है। मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है रासायनिक युद्ध में। विषाक्त मस्टर्ड गैस होती है द्रव। कमरे के तापमान पर मस्टर्ड गैस मूलतः द्रव रूप में होती है। इसे शक्तिशाली रासायनिक हथियार के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस विषाक्त रसायन से त्वचा, आँख एवं फेफड़े आदि सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। इसके लक्षण प्रयोग के 1 से 6 घंटे के बाद दृष्टिगत होने लगते हैं। सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? ब्यूटेन। ब्यूटेन एक ज्वलनशील हाइड्रोकार्बन है जिसका आणविक सूत्र C4H10 होता है। इसका उपयोग सिगरेट लाइटरों में किया जाता है। भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किसके रिसाव के कारण हुई? मिथाइल आइसोसाइनेट। भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के कीटनाशक संयंत्र से मेथिल आइसोसाइनेट C2H3NO गैस के रिसाव के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही निम्नलिखित में से किसके अपघटन से प्राप्त होती है? मीथेन। मीथेन एक रंगहीन, स्वादहीन स्वादहीन तथा गंधहीन गैस है जो दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है। इसके अतिरिक्त यह कार्बनिक पदार्थ के विघटन से तथा कोयले से निकलने वाली गैसों में भी विद्यमान रहती है। यह काले रंग, मोटर टायर, छापे खाने की स्याही, पेंट तथा कार्बन की छड़ें बनाने में प्रयुक्त होती है। इसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर जलाने से कार्बन ब्लैक प्राप्त होता है जो छपाई के काम में आता है। मीथेन गैस उत्पन्न करने वाला क्षेत्र है धान का खेत। धान के खेत, कोयले की खदानें एवं घरेलू पशु वातावरण में मीथेन उत्सर्जन के मानवीय स्रोत हैं, जबकि आर्द्र भूमि तथा समुद्र मीथेन उत्सर्जन के प्राकृतिक स्रोत हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? ऑप्शन डी 2 और 4। इलेक्ट्रोड कार्डियोग्राफी हृदय विकार, निकोटीन, तंबाकू। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी हृदय विकार, निकोटीन, तंबाकू। बायोगैस संयंत्रों द्वारा गांवों में प्रकाश एवं भोजन पकाने वाली गैस की व्यवस्था होती है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी से हृदय विकार का पता लगाया जाता है। डीडीटी एक कीटनाशक है। तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है जो स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालता है। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने में सहायता करता है? इथेफोन। इथेफोन रसायन का उपयोग कच्चे फलों को पकाने में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है? कैल्शियम कार्बाइड। फलों को पकाने में कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है। इसका रासायनिक सूत्र CaC2 होता है। यह एसिटिलीन के एजेंट के रूप में कार्य करता है। फलों को पकाने की प्रक्रिया में कैल्शियम कार्बाइड नमी के साथ अभिक्रिया कर एसिटिलीन गैस बनाता है। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह उत्पन्न करता है एसिटिलीन को। निम्नलिखित में से कौन फलों को पकाने में बढ़ावा देता है? एथिलीन। निम्नलिखित गैस मिश्रणों में से कौन सा गैस वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है? ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन। गैस वेल्डिंग के लिए ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन का मिश्रण सर्वाधिक प्रचलित है। एसिटिलीन के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। आंसर है 1 और 2। वेल्डन उद्योग में उसका उपयोग होता है। यह प्लास्टिक का निर्माण करने में उपयुक्त एक कच्चा माल है। एसिटिलीन को एथीन C2H2 भी कहते हैं। इसका उपयोग वेल्डिंग में किया जाता है। इसके द्वारा क्लोरोइथेन का निर्माण किया जाता है।
जो प्लास्टिक निर्माण हेतु कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। कैल्शियम कार्बाइड और पानी का मिश्रण एक एसिटिलीन की सुगमता से प्राप्ति होती है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित है? ए को छोड़ के सब सुमेलित है। शुष्क बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। कीरोटीन, मानव त्वचा की बाहरी परत में पाया जाने वाला प्रोटीन। मस्टर्ड गैस, रासायनिक युद्ध में प्रयुक्त होने वाला विषैला द्रव। नेक्स्ट है, शुष्क बर्फ का निर्माण ठोस कार्बन डाइऑक्साइड से किया जाता है। निर्माण में यह प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड गैस से तरल तत्पश्चात ठोस में परिवर्तित करके की जाती है, जबकि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का ऊर्ध्वपातन तरल में ना होकर सीधे गैस रूप में होता है। मस्टर्ड गैस को शक्तिशाली रासायनिक हथियार के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस प्राणघातक रसायन से त्वचा, आँख के अतिरिक्त फेफड़े एवं डीएनए कोशिकाएं सर्वाधिक प्रभावित होती हैं। प्रयोग के 1 से 6 घंटे के बाद इसके लक्षण दृष्टिगत होने लगते हैं। टेफ्लॉन, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन का व्यापारिक नाम है, जिसे वर्ष 1944 में रजिस्टर्ड कराया गया था। यह संश्लेषित फ्लोरोपॉलीमर है जिससे फ्लोरीन के अणु मिले रहते हैं, अतः टेफ्लॉन फ्लूओरीन युक्त बहुलक है। फ्लूरीन कार्बन परिवार का अपरूप है जिसमें पूर्ण रूप से कार्बन के अणु संगठित रहते हैं। इसे C60 से व्यक्त किया जाता है। फ्लोरीन की खोज राइस विश्वविद्यालय के अनुसंधानकर्ताओं ने वर्ष 1985 में की थी। वैज्ञानिक रिचर्ड बकमिन्स्टर फुलर के नाम पर कार्बन के इस अपरूप का नाम फ्लोरीन दिया गया। कौन सा सुमेलित है? डी को छोड़कर। शुष्क बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। मस्टर्ड गैस, रासायनिक युद्ध में प्रयुक्त होने वाला विषैला द्रव। टेफ्लॉन, फ्लूओरीन युक्त बहुलक। निम्नलिखित पदार्थों को उनके पहली बार प्रयोगशाला में संश्लेषण के कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। आंसर बी 4-2-3-1। 4-2-3-1। केवलार, फ्लोरीन, ग्राफीन, ब्लैक गोल्ड। केवलार, फ्लोरीन, ग्राफीन, ब्लैक गोल्ड। नेक्स्ट है, अमेरिका स्थित ड्यू पॉन्ट लेबोरेटरीज में वर्ष 1965 में केवलार का संश्लेषण सर्वप्रथम स्टेफनी क्वेलेक ने किया था। सर्वप्रथम फ्लोरीन की खोज वर्ष 1985 में ब्रिटेन के हैरोल्ड डब्ल्यू क्रोटो तथा अमेरिकी वैज्ञानिकों रिचर्ड ई इस्मैली तथा रॉबर्ट एफ कर्ल जूनियर द्वारा की गई थी। ग्राफीन को सर्वप्रथम वर्ष 2004 में मैनचेस्टर विश्वविद्यालय में 2 अनुसंधानकर्ताओं आंद्रे गिम तथा कोस्तिया नोवेसेलोव द्वारा संश्लेषित किया गया था। वर्ष 2019 में मुंबई स्थित टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने नैनो प्रौद्योगिकी की तकनीकों का प्रयोग कर सुनहरे गोल्ड को ब्लैक गोल्ड में रूपांतरित करने में सफलता प्राप्त की। तो कौन सा सुमेलित है? डी को छोड़कर। पायरीन अग्निशामक, सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा, फ्रेऑन प्रशीतक। फ्लोरीन कार्बन का एक उपयोगी अपरूप है। इसकी खोज वर्ष 1985 में प्रोफेसर R.E. इस्मैली, सर हैरोल्ड डब्ल्यू क्रोटो एवं रॉबर्ट एफ कर्ल द्वारा की गई थी, जिसके लिए इन्हें वर्ष 1996 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फ्लोरीन का सबसे साधारण रूप बकमिन्स्टर फ्लोरीन है। यह एक रवेदार बहुरूप है जिसका प्रत्येक अणु 60 कार्बन परमाणुओं का गोलाकार समूह होता है। इसे C60 द्वारा निरूपित करते हैं। इसके अतिरिक्त C32, C50, C70, C76 आदि फ्लोरीन छोटे बड़े गोलाकार रचनाओं के रूप में पाए जाते हैं। उपर्युक्त अन्य विकल्प सही सुमेलित हैं। बेंजीन के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो बेंजीन में 6 सिग्मा 3 पाई बंद होते हैं। बेंजीन एक हाइड्रोकार्बन है जिसका सूत्र
इसमें 12 सिग्मा एवं 3 पाई बंध होते हैं। बेंजीन एक हाइड्रोकार्बन है जिसका सूत्र C6H6 है। इसमें 6 कार्बन परमाणु और 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। प्रत्येक कार्बन परमाणु एक बंध से हाइड्रोजन से और 2 से अन्य निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं से संबद्ध रहता है। कार्बन का चौथा बंध युग्म बंध के रूप में उपस्थित माना गया है। इसमें 12 सिग्मा एवं 3 पाई बंध होते हैं। नेक्स्ट है CO समूह का आबंध क्रम क्या है? 3 है। आबंध क्रम यानी बॉन्ड ऑर्डर एक संख्या है जो हमें यह बताती है कि अणु या समूह बनाने वाले 2 परमाणुओं के मध्य उपस्थित बंधन कितना मजबूत है। आबंध क्रम का अधिक होना अधिक मजबूती तथा आबंध क्रम का कम होना कम मजबूती प्रदर्शित करता है। CO समूह का आबंध क्रम 3 है। एल्कोहल एलिफैटिक हाइड्रोकार्बनों के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न जैसे CH3OH C2H5OH एल्कोहल कहलाते हैं। एल्कोहलों के सूत्र और नाम। एल्कोहल का सूत्र CH3OH मेथिल एल्कोहल, CH3CH2OH एथिल एल्कोहल, CH3CH2 CH2OH एन प्रोपिल एल्कोहल, CH3(2) आइसोप्रोपिल एल्कोहल, CH3CH2(2) CH2OH एन ब्यूटिल एल्कोहल, CH3(2) CH2OH आइसोब्यूटिल एल्कोहल, CH3CH2 CHOH CH3 एस ब्यूटिल एल्कोहल, CH3(3) COH टी ब्यूटिल एल्कोहल, CH3CH2(3) CH2OH एन पेंटिल एल्कोहल या एन एमिल एल्कोहल। मेथिल एल्कोहल मिथेनॉल या कार्बनॉल। मेथिल एल्कोहल पहले लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा प्राप्त किया गया था, अतः उसे कास्टज स्पिरिट या कास्टजा नैप्था भी कहते हैं। मेथिल अल्कोहल विंटर ग्रीन के तेल ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन व कुछ अन्य सुगंध तेलों में एस्टरों के रूप में पाया जाता है। यह विंटर ग्रीन के तेल में मेथिल सैलिसिलेट एस्टर के रूप में उपस्थित होता है। नेक्स्ट है मेथिल अल्कोहल के गुण। मेथिल अल्कोहल रंगीन, ज्वलनशील, उदासीन द्रव है। इसका क्वथनांक 64.7 डिग्री सेल्सियस है। इसकी स्पिरिट जैसी गंध होती है। मेथिल अल्कोहल बहुत विषैला होता है। इसको पीने से व्यक्ति अंधा या पागल हो जाता है और अधिक पीने से मृत्यु हो जाती है। विषैले गुण के कारण मेथिल अल्कोहल का उपयोग एथिल अल्कोहल के विकृतीकरण में किया जाता है। एथिल अल्कोहल में मेथिल अल्कोहल मिला देने से वह विषैला हो जाता है और पीने के योग्य नहीं रहता है। मेथिल अल्कोहल जल में एवं अधिकांश कार्बनिक विलायकों में मिश्रणीय है। मेथिल अल्कोहल निर्जल कैल्शियम क्लोराइड से संयोग करके क्रिस्टलीय यौगिक CaCl2,4CH3OH बनाता है, अतः इसे निर्जल कैल्शियम क्लोराइड द्वारा सुखाया नहीं जा सकता है। मेथिल अल्कोहल अल्कोहलों के सामान्य गुण प्रदर्शित करता है। यह वायु और ऑक्सीजन में हल्की दीप्त ज्वाला के साथ जलकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। इसकी वाष्प वायु या ऑक्सीजन के रूप साथ प्रज्वलित करने पर विस्फोटक मिश्रण बना। मेथिल अल्कोहल के उपयोग। पेंट, वार्निश, सेल्यूलॉयड, चपड़ा आदि को घोलने के लिए विलायक के रूप में। पेट्रोल और मेथिल अल्कोहल का मिश्रण मोटर इंजन के ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। रंजक, परफ्यूम, औषधियाँ के औद्योगिक निर्माण में। फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, मेथिल क्लोराइड, मेथिल सैलिसिलेट आदि यौगिकों के निर्माण में। मेथिल अल्कोहल का उपयोग मेथिलिक स्पिरिट बनाने में होता है। मेथिल अल्कोहल युक्त एथिल अल्कोहल
मेथिलित स्पिरिट या विकृतीकृत स्पिरिट कहलाता है। एथिल अल्कोहल में विषैला मेथिल अल्कोहल मिला देने से वह पीने के योग्य नहीं रहता है। मेथिल अल्कोहल 40% और जल 60% का मिश्रण ऑटोमोबाइल्स के रेडिएटर के लिए एंटीफ्रीज के रूप में प्रयोग किया जाता है। एथिल अल्कोहल या एथेनॉल C2H5OH। एथिल अल्कोहल को साधारणतः अल्कोहल कहते हैं। एथिल अल्कोहल कार्बनिक अम्लों के एथिल एस्टरों के रूप में फलों, वनस्पतियों और सुगंध तेलों में पाया जाता है। एथिल अल्कोहल सभी प्रकार की शराब का मुख्य अवयव होता है, अतः इसे स्पिरिट ऑफ वाइन भी कहते हैं। इसका निर्माण स्टार्च युक्त पदार्थों से किण्वन विधि द्वारा किया जाता है, अतः यह ग्रेन अल्कोहल भी कहलाता है। परिशुद्ध अल्कोहल 100% एथिल अल्कोहल निर्जल एथिल अल्कोहल परिशुद्ध अल्कोहल कहलाता है। परिशुद्ध अल्कोहल परिशोधित स्पिरिट के प्रभावी आसवन द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि परिशोधित स्पिरिट का प्रभावी आसवन करने पर एक स्थिर क्वाथी मिश्रण बन जाता है, जिसमें 95.6% एथिल अल्कोहल और 4.4% जल होता है। पावर अल्कोहल औद्योगिक अल्कोहल परिशोधित स्पिरिट बेंजीन की उपस्थिति में पेट्रोल में मिश्रित हो जाता है। पेट्रोल औद्योगिक अल्कोहल और बेंजीन का मिश्रण मोटर ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। यह मिश्रण पावर अल्कोहल कहलाता है, क्योंकि इसका उपयोग मोटर ईंधन के रूप में होता है। एथिल अल्कोहल के गुण। एथिल अल्कोहल रंगहीन ज्वलनशील द्रव है। इसका क्वथनांक 78.1 डिग्री सेल्सियस है। इसकी एक विशेष गंध एल्कोहली गंध होती है तथा इसका स्वाद तीखा होता है। एथिल अल्कोहल जल में तथा अधिकांश कार्बनिक विलायकों में मिश्रणीय है। यह जल के साथ एक अस्थिर क्वाथी मिश्रण बनाता है, जिसमें 95.6% अल्कोहल और 4.4% जल होता है। एथिल अल्कोहल उदासीन यौगिक है। यह जल की पीएच को प्रभावित नहीं करता है। यह अम्ल क्षार सूचकों जैसे लिटमस के प्रति उदासीन होता है। एथिल अल्कोहल निर्जल कैल्शियम क्लोराइड के साथ क्रिस्टलीय ठोस CaCl2 3C2H5OH एल्कोहलेट बनाता है। अतः एथिल अल्कोहल को निर्जल कैल्शियम क्लोराइड द्वारा शुष्क नहीं किया जा सकता। एथिल अल्कोहल का उपयोग मेथिली स्पिरिट बनाने में पेंट, वार्निश, गोंद, सल्फर, आयोडीन आदि के विलायक के रूप में क्लोरल, क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, ईथर, एथिलीन, एसीटेल्डिहाइड, एसिटिक अम्ल आदि के निर्माण में, औषधियाँ, टिंक्चर, परफ्यूम, स्याही, वार्निश आदि बनाने में, अंतर्दहन इंजनों के ईंधन के रूप में पावर अल्कोहल, कार रेडिएटरों में एंटीफ्रीज के रूप में, जैव नमूनों के परिरक्षण, स्पिरिट लेवल अल्कोहल थर्मामीटर आदि में, स्पिरिट लैंप स्टोव आदि के ईंधन के रूप में। प्रश्न कोश। एथिल अल्कोहल में निम्न को मिलाकर पीने के अयोग्य बनाया जाता है: मीथेनॉल एवं पिरीडीन। एथिल अल्कोहल में मीथेनॉल एवं पिरीडीन मिला देने से यह जहर बन जाता है और इसको पीने से पीने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। उन शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता आदि होती है। मेथिल अल्कोहल। मेथिल अल्कोहल एक रंगहीन द्रव है जो कि जल में हर अनुपात में घुलनशील है। यह शराब की भांति तीखी और प्रिय गंध तथा तीव्र स्वाद वाला विषैला होता है। इसके अत्यधिक सेवन से अंधता या पागलपन तथा आवश्यकता से अधिक मात्रा सेवन से मृत्यु भी हो जाती है। निम्नलिखित में से किसको वुड स्पिरिट भी कहा जाता है? मेथिल अल्कोहल। मीथेनॉल या मेथिल अल्कोहल को वुड स्पिरिट के नाम से भी जाना जाता है। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? इथाइल अल्कोहल। ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बनी गन्ने की शर्करा, जिसका आणविक सूत्र C12H22O11 है, के किण्वन से इथाइल एथिल अल्कोहल बनता है।
सीरा किसके उत्पादन के लिए अति उत्तम कच्चा माल है? एल्कोहल के लिए। शराब एक एल्कोहलीय पेय है जो भिन्न भिन्न पदार्थों के किण्वन से बनाई जाती है, जिसमें अल्कोहल की मात्रा भी अलग अलग होती है। बियर, शैंपेन, साइडर, पोर्ट एवं शेरी, विस्की, ब्रांडी, रम, जीन आदि कुछ प्रमुख शराब है। बियर में अल्कोहल की मात्रा सबसे कम तथा रम में सबसे ज़्यादा होती है। नीचे कुछ प्रमुख शराब के नाम एवं उनके कच्चे माल के नाम दिए गए हैं। रम 45 से 55%, कच्चा माल सीरा। ब्रांडी 40 से 50%, कच्चा माल अंगूर। विस्की अल्कोहल की मात्रा 40 से 50%, कच्चा माल जौ। बियर अल्कोहल प्रतिशत 3 से 6% और कच्चा माल जौ। शैंपेन 10 से 15% अल्कोहल और कच्चा माल अंगूर। साइडर अल्कोहल 2 से 6% और कच्चा माल सेब। बहुलक वह प्रक्रम जिसमें बड़ी संख्या में सरल अणु एक दूसरे से संयोग करके उच्च अनुभार का एक वृहत अणु बनाते हैं, बहुलीकरण कहलाता है तथा इस प्रक्रम के फलस्वरूप बने उच्च अनुभार के यौगिक को बहुलक कहते हैं। जिन सरल अणुओं के संयोजन से बहुलक बनता है एकलक कहलाते हैं। कुछ असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों के मुख्य बहुलक निम्नलिखित हैं। पॉलीएथिलीन, पॉलीथीन। पॉलीथीन एथिलीन का उच्च बहुलक है। पॉलीएथिलीन ताप सुनम्य प्लास्टिक है। यह विद्युत और चालक, नम्य व जल प्रतिरोधी है। इसका उपयोग पैकिंग के लिए तथा जल से बचाव के लिए फिल्में व सीटें बनाने में किया जाता है। टेफ्लॉन पॉलीटेट्राफ्लुओरिन एथिलीन PTEE टेफ्लॉन या PTFE टेट्राफ्लुओरो एथिलीन का उच्च बहुलक है। टेफ्लॉन रासायनिक रूप से निष्क्रिय एवं ऊष्मा प्रतिरोधी बहुलक है। इसका गलनांक 330 डिग्री सेंटीग्रेड है। टेफ्लॉन पर सांद्र नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एक्वा रेजिया, सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड, विलयन आदि का उच्च ताप पर भी कोई प्रभाव नहीं होता है। टेफ्लॉन का उपयोग सांद्र अम्लों व दाहक द्रवों के भरने की केन बनाने तथा ऊष्मा व रासायनिक पदार्थों के प्रति अस्थायी वस्तुएं जैसे गैस काट, सील आदि बनाने में होता है। इसका उपयोग इंसुलेटिंग पदार्थ के रूप में भी होता है। टेफ्लॉन का पृष्ठ बहुत चिकना होता है, उससे कोई वस्तु चिपकती नहीं है। इस गुण के कारण कुकिंग के बर्तनों पर टेफ्लॉन का लेप किया जाता है। पॉलीवाइनिल क्लोराइड PVC वाइनिल का बहुत ही उच्च बहुलक है। पॉलीवाइनिल क्लोराइड विद्युत और चालक, नम्य व जल प्रतिरोधी है। इसका उपयोग प्लास्टिक के पाइप, ग्रामोफोन, रिकॉर्ड, हैंडबैग, रेनकोट, जलरोधी पदार्थ व अन्य वाटरप्रूफ वस्तुएं, चप्पलें, खिलौने, डिब्बे, बाल्टियाँ आदि अनेक वस्तुओं के बनाने में होता है। नियोप्रीन पॉलीक्लोरोप्रीन नियोप्रीन क्लोरोप्रीन का उच्च बहुलक है। यह एक प्रकार का कृत्रिम रबर है। इसका उपयोग पाइप, बेल्ट आदि के बनाने में होता है। प्राकृतिक रबर का बहुलक है आइसोप्रीन। बहुलीकरण वह अभिक्रिया है जिसमें एक ही प्रकार के एक से अधिक अणु आपस में जुड़कर कोई अधिक अनुभार वाला बड़ा अणु बनाते हैं। बहुलीकरण में भाग लेने वाले अणुओं को एकलक एवं उत्पाद को बहुलक कहा जाता है। आइसोप्रीन प्राकृतिक रबर का बहुलक है। आइसोप्रीन एक रंगीन द्रव है जो पेट्रोलियम के भंजक आसवन से प्राप्त होता है। प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से एक का बहुलक है आइसोप्रीन। प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है। आइसोप्रीन एक कार्बनिक पदार्थ है जिसका सूत्र CH2 डबल बॉन्ड C CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। निम्नलिखित में कौन एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है? तो नाइलॉन प्राकृतिक बहुलक नहीं है। तो प्राकृतिक बहुलक है कौन? ऊन, रेशम, चमड़ा। ऊन, रेशम, चमड़ा
प्राकृतिक बहुलक है। नेक्स्ट है ऊन, रेशम, चमड़ा सभी प्राकृतिक बहुलक हैं, परंतु नायलॉन जो है प्राकृतिक बहुलक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ प्राकृतिक बहुलक है? रेशम। निम्नलिखित में से कौन एक गैर सेल्यूलोजी रेशे का उदाहरण है? नायलॉन। रेयॉन, कॉटन, सन, जूट, लिनन आदि सेल्यूलोज के बने होते हैं, जबकि नायलॉन, पॉलिएस्टर आदि एक गैर सेल्यूलोजी रेशे का उदाहरण है, बहुलक नहीं है। घी जो है बहुलक नहीं है। स्टार्च, प्रोटीन, रुई बहुलक है। स्टार्च, प्रोटीन, रुई बहुलक है। निम्न में से किसका उपयोग पॉलीथीन के संश्लेषण में किया जाता है? पॉलीथीन एथिलीन के बहुलीकरण द्वारा बनाया जाता है, अतः पॉलीथीन एथिलीन का बहुलक होता है। प्लास्टिक से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो पॉलीएथिलीन। प्लास्टिक से पॉलीएथिलीन गैस उत्पन्न होती है। निम्नलिखित में से कौन सा बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है? पॉलीएमाइड। बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में पॉलीपैराफेनिलीन, टेरेप्थोलेमाइड, पॉलीएमाइड नामक बहुलक का उपयोग होता है। यह एक सिंथेटिक फाइबर है। इसका ब्रांड नाम केवलर है। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? पॉलीएमाइड। बुलेट प्रूफ पदार्थ के निर्माण में पॉलीएमाइड का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग किया जाता है? पॉलीकार्बोनेट। बुलेट प्रूफ खिड़की के निर्माण में पॉलीकार्बोनेट नामक बहुलक का प्रयोग होता है। बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में किस बहुलक पदार्थ का प्रयोग होता है? केवलर। बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में केवलर नामक बहुलक का प्रयोग होता है। केवलर एक सिंथेटिक फाइबर है। यह पॉलीपैराफेनिलीन टेरेप्थोलेमाइड का ट्रेडमार्क नाम है। निम्नांकित में से कौन एक बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में प्रयोग किया जाता है? लैमिनेटेड कांच का प्रयोग किया जाता है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में। नेक्स्ट है बुलेट प्रूफ कांच मूल रूप से साधारण कांच की अनेक परतों के बीच पॉलीकार्बोनेट की एक परत डालकर बनाया जाता है। इस प्रक्रिया को आमतौर पर लैमिनेशन कहा जाता है। इस लैमिनेटेड कांच का बुलेट प्रूफ जैकेट निर्माण में प्रयोग हो सकता है। निम्नलिखित में से किस बहुलकों का उपयोग बुलेट प्रूफ वस्तुओं को बनाने में किया जाता है? सी 1 और 2 यानी केवलर और ग्लिप्टॉल। केवलर और ग्लिप्टॉल। केवलर तथा लेक्सॉन बहुलकों का उपयोग बुलेट प्रूफ शीशा, डीवीडी, किचन के बर्तन आदि बनाने में किया जाता है, जबकि ग्लिप्टॉल एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। इनमें तन्यता नहीं होती, इसीलिए इसका इस्तेमाल पेंट बनाने में किया जाता है। निम्नलिखित कथन पे विचार करना है। ऑप्शन ए 1, 2 और 3। टेफ्लॉन तथा डेक्रोन बहुलक है। नियोप्रीन संश्लेषित रबर है। पॉलीथीन पॉलीएथिलीन का बहुलक है। प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है, जो रबर के वृक्ष से लैटेक्स के रूप में प्राप्त किया जाता है। कृत्रिम स्रोतों से प्राप्त रबर को संश्लिष्ट रबर कहा जाता है। संश्लिष्ट रबर सिंथेटिक रबर के उदाहरण हैं पॉलीस्टाइरीन, ड्यूप्रीन रबर, नियोप्रीन रबर, थियोकोल रबर, पॉलीएथिलीन, टेफ्लॉन तथा डेक्रोन बहुलक के उदाहरण हैं। पॉलीथीन पॉलीएथिलीन का बहुलक है। नेक्स्ट है टेफ्लॉन का सामान्य नाम है पॉलीटेट्राफ्लूरोएथिलीन। टेफ्लॉन का सामान्य नाम है पॉलीटेट्राफ्लूरोएथिलीन। पॉलीटेट्राफ्लूरोएथिलीन PTFE एक संश्लेषित फ्लूरो बहुलक है। इसका साधारण नाम टेफ्लॉन है। PTFE एक ठोस फ्लोरोकार्बन है। इसका घनत्व 2.2 ग्राम पर घन सेंटीमीटर होता है एवं इसका गलनांक 327 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यह अनेक कार्यों के लिए उपयोगी है। मुख्यतः इसका उपयोग बर्तनों पर न चिपकने वाली नॉन स्टिक सतह के रूप में होता है। नॉन स्टिक फ्राइंग कढ़ाई में लेप लगा होता है टेफ्लॉन का।
बहुलक जो विशेषतः बर्तनों पर न चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त होता है, टेफ्लॉन। टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है? टेट्राफ्लोरोएथिलीन। टेट्राफ्लोरोएथिलीन। निम्नलिखित बहुलकों में से किसका उपयोग न चिपकने वाली कढ़ाई के निर्माण में किया जाता है? तो टेफ्लॉन। टेफ्लॉन क्या है? फ्लोरोकार्बन। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है? जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड का उपयोग बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है। वस्तुओं को चमकीला बनाने में इस्तेमाल होने वाले अन्य ऑक्साइड इस प्रकार हैं: सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड इत्यादि। निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर नहीं है? तो कैप्रोलेक्टम पॉलीमर नहीं है। नायलॉन, टेफ्लॉन, पॉलीस्टायरीन पॉलीमर है। कैप्रोलेक्टम एक कार्बनिक यौगिक है जिसका सूत्र CH2 5CONH होता है। यह नायलॉन के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किसके निर्माण में फिनॉल का प्रयोग किया जाता है? बेकेलाइट के। वर्ष 1907 में लियो बैकलैंड ने फिनॉल और फॉर्मलडिहाइड की अभिक्रिया के फलस्वरूप बेकेलाइट का निर्माण किया था। बेकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है: फिनॉल तथा फॉर्मलडिहाइड। बेकेलाइट एक आरंभिक प्लास्टिक है। इसका रासायनिक नाम पॉलीऑक्सीबेंजाइल मेथिलीन ग्लाइको एनहाइड्राइड C6H6O CH2ON है। यह थर्मोसेटिंग फिनॉल फॉर्मलडिहाइड रेजिन होता है जो फिनॉल और फॉर्मलडिहाइड से संघनन प्रतिक्रिया के फलस्वरूप बनता है। इसकी खोज वर्ष 1907 से 1909 के मध्य बेल्जियम के रसायनज्ञ लियो बैकलैंड ने की थी। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जैव निम्नीकृत नहीं है? तो PVC जैव निम्नीकृत नहीं है। सेल्यूलोज, स्टार्च, प्रोटीन जैव निम्नीकृत है। जैव निम्नीकृत बहुलक वे हैं जिनका विखंडन जैविक प्रक्रियाओं द्वारा समय के साथ प्राकृतिक एवं पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित तरीके से हो जाता है। सेल्यूलोज, स्टार्च एवं प्रोटीन जैव निम्नीकृत बहुलक हैं। PVC जैव निम्नीकृत बहुलक नहीं है। कार्बनिक अम्ल। कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बोक्सिल समूह C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH क्रियात्मक समूह के रूप में उपस्थित होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल एसिड कहलाते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्लों को हाइड्रोकार्बनों का कार्बोक्सिल व्युत्पन्न मान सकते हैं। जैसे CH4 मीथेन अणु से एक हाइड्रोजन परमाणु को कार्बोक्सिल समूह COOH द्वारा विस्थापित करके CH3 COOH एसिटिक अम्ल व्युत्पन्न किया जा सकता है। अम्ल के अणु में कार्बोक्सिल समूहों की संख्या 1, 2 या 3 होने के अनुसार अम्ल मोनोकार्बोक्सिलिक, डाइकार्बोक्सिलिक या ट्राइकार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं। जैसे CH3 COOH एसिटिक अम्ल मोनोकार्बोक्सिलिक, CH2 COOH सिंगल बॉन्ड CH2 COOH, सक्सिनिक अम्ल डाइकार्बोक्सिलिक, CH2 COOH COH COOH सिंगल बॉन्ड CH2 COOH, सिट्रिक अम्ल ट्राइकार्बोक्सिलिक, संतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल वसा अम्ल, सैचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स और फैटी एसिड्स। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के अणु में एक कार्बोक्सिल समूह उपस्थित होता है। एलिफैटिक संतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल RCOOH प्रायः वसा अम्ल कहलाते हैं क्योंकि इस श्रेणी के उच्च सदस्य जैसे पामिटिक अम्ल C15H31 COOH, स्टीएरिक अम्ल C17H35 COOH आदि सर्वप्रथम वसा से प्राप्त किए गए थे। फॉर्मिक अम्ल HCOOH सबसे सरल मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल है। फॉर्मिक अम्ल सर्वप्रथम चींटियों फॉर्मिक = एंट्स से आसवन द्वारा प्राप्त किया गया था, अतः उसका नाम फॉर्मिक अम्ल पीरा। एसिटिक अम्ल सिरके लैटिन एसेटो विनेगार का मुख्य अवयव होता है।
अतः इसका नाम एसिटिक अम्ल रखा गया था। संतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सूत्र और नाम। अम्ल का सूत्र HCOOH, साधारण नाम फॉर्मिक अम्ल, IUPAC नेम मीथेनोइक अम्ल। CH3COOH एसिटिक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। CH3CH2COOH प्रोपिओनिक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल। CH3CH2CH2COOH ब्यूटेरिक अम्ल, ब्यूटेनोइक अम्ल। CH3CH2COOH आइसोब्यूटेरिक अम्ल, 2-मेथिल प्रोपेनोइक अम्ल। भौतिक गुण। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों वसा अम्लों की श्रेणी के प्रथम 3 सदस्य फॉर्मिक, एसिटिक और प्रोपिओनिक अम्ल तीखी गंध के रंगहीन द्रव हैं। ब्यूटिक अम्ल C3H5COOH से नैनोइक अम्ल C8H17COOH तक के वसा अम्ल तेल जैसे द्रव हैं जिनमें दुर्गंधी मक्खन जैसी गंध आती है। डेकेनोइक अम्ल C9H19COOH से उच्च सदस्य गंधहीन ठोस हैं। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल नीले लिटमस को लाल करते हैं। फॉर्मिक अम्ल, मीथेनोइक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल संतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों की श्रेणी का प्रथम सदस्य है। यह लाल चींटियों में तथा मधुमक्खी, बर्रे, बिच्छू बूटी आदि के डंक में तथा कुछ अन्य जीवों में पाया जाता है। चींटी, मधुमक्खी या बर्र आदि के काटने या डंक मारने पर शरीर में खुजली, जलन व चिड़चिड़ापन मुख्य रूप से फॉर्मिक अम्ल की उपस्थिति के कारण होती है। फॉर्मिक अम्ल के गुण। भौतिक गुण। फॉर्मिक अम्ल तीखी गंध का एक रंगहीन द्रव है। इसका गलनांक 8.4 डिग्री सेंटीग्रेड और क्वथनांक 100.5 डिग्री सेंटीग्रेड है। यह एक संक्षारक द्रव है। यह त्वचा पर फफोले डाल देता है। यह जल, अल्कोहल और ईथर में पूर्ण रूप से मिश्रणीय है। एसिटिक अम्ल, एथेनोइक अम्ल CH3COOH एसिटिक एसिड और इथेनोइक अम्ल, इथेनोइक एसिड। कार्बनिक अम्लों में एसिटिक अम्ल प्रमुख है। एसिटिक अम्ल सिरके का मुख्य अवयव होता है और इसीलिए यह अम्ल एसिटिक अम्ल कहलाता है। सिरके का खट्टा स्वाद एसिटिक अम्ल की उपस्थिति के कारण होता है। एसिटिक अम्ल वाष्पशील एस्टरों के रूप में कई वनस्पतियों के दुर्गंध तेलों में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल के गुण। निर्जल एसिटिक अम्ल तीखी गंध का रंगहीन द्रव है। इसका क्वथनांक 118 डिग्री सेंटीग्रेड है। यह ठंडा करने पर बर्फ जैसे क्रिस्टलीय ठोस MP 16.6 डिग्री सेंटीग्रेड में जम जाता है। अतः इसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। यह एक संक्षारक द्रव है। यह जल, अल्कोहल और ईथर में पूर्ण रूप में मिश्रणीय है। डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों में 2 कार्बोक्सिल समूह COOH उपस्थित होते हैं। ऑक्सैलिक अम्ल सबसे सरल संतृप्त डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल है। इस श्रेणी के कुछ सदस्य निम्नलिखित हैं। COOH सिंगल बॉन्ड COOH ऑक्सैलिक अम्ल। H2C सिंगल बॉन्ड COOH सिंगल बॉन्ड COOH। मैलोनिक अम्ल CH2COOH CH2COOH सक्सिनिक अम्ल। फॉर्मिक एसिड एसिटिक एसिड से अधिक तेज अम्ल है। ये बात गलत है, सही है, सही है। फॉर्मिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड है। फिर से फॉर्मिक एसिड एसिटिक एसिड से अधिक तेज अम्ल है। फॉर्मिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड है। ए और डी दोनों सही है, लेकिन सही स्पष्टीकरण नहीं है। और नेक्स्ट है फॉर्मिक अम्ल HCOOH और एसिटिक अम्ल दोनों ऑर्गेनिक कार्बनिक अम्ल है। HCOOH CH3COOH से अधिक तेज अम्ल है क्योंकि इसमें प्रोटॉन आसानी से मुक्त होता है। C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H H C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O प्लस H प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O OH CH
सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O प्लस H प्लस। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण होता है लैक्टिक एसिड का संचय। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल के संचय हो जाने के कारण शरीर में थकान का अनुभव होता है। लैक्टिक अम्ल का संचय त्वरित न होकर एक कालिक प्रक्रिया है। थकान को मिटाने के लिए आराम की आवश्यकता होती है। इसके अलावा शरीर की मालिश करने पर थकान से राहत मिलती है। किसी द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती है लैक्टिक एसिड। मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने पर थकावट महसूस होती है लैक्टिक एसिड। नींबू खट्टा किस कारण से होता है साइट्रिक अम्ल के कारण। नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। यह शरीर में विटामिन सी की कमी को पूरा करता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। एसिटिक अम्ल सिरके में पाया जाता है जबकि टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है। नींबू में मुख्यतः कौन सा अम्ल होता है साइट्रिक अम्ल होता है। डी नंबर आंसर है 3, 4, 1, 2। लैक्टिक अम्ल दूध, एसिटिक अम्ल सिरका, साइट्रिक अम्ल नींबू, ब्यूटायरिक अम्ल दुर्गंध युक्त मक्खन। दूध में लैक्टिक अम्ल, सिरके में एसिटिक अम्ल तथा नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। मक्खन में ब्यूटायरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा गलत है सी गलत है बाकी सब सही है। एस्कॉर्बिक अम्ल नींबू, माल्टोस माल्ट, फॉर्मिक अम्ल लाल चींटी। ये लास्ट पेज है। आप लोग अपनी सुविधा अनुसार से स्पीड को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। हमारा स्पीड तो नॉर्मल है। एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी ताज़ी सब्जियों एवं साइट्रस फलों जैसे नींबू में पाया जाता है। माल्टोस माल्ट में उपस्थित होता है। किसी अन्न को अंकुरित कराकर फिर उसे गर्म हवा की सहायता से सुखाने से प्राप्त उत्पाद को माल्ट कहते हैं। दही में एसिटिक अम्ल नहीं बल्कि लैक्टिक अम्ल मिलता है। लाल चींटियों में फॉर्मिक अम्ल उपस्थित होता है। इसके बाद इसका आंसर है बी यानी कि 2, 3, 4, 1। अचार एसिटिक अम्ल, खट्टा दूध लैक्टिक अम्ल, सेब मैलिक अम्ल, शीतल पेय एवं सोडा वाटर कार्बोनिक अम्ल। अचार एसिटिक अम्ल, खट्टा दूध लैक्टिक अम्ल, सेब मैलिक अम्ल, शीतल पेय एवं सोडा वाटर कार्बोनिक अम्ल। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली तथा केला में प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है। सिट्रिक अम्ल अंगूर, इमली तथा केला में प्रचुर मात्रा में टार्टरिक अम्ल विद्यमान होता है। यह अम्लता नियामक और खाद्य पदार्थों में एंटीऑक्सीडेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला ऑर्गेनिक अम्ल है टार्टरिक अम्ल। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।